एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता है। उस गांव के पास में एक पहाड़ होता है और वह आदमी रोज उस पहाड़ पर बैठने के लिए जाता है। एक दिन सुबह जब वह आदमी उस पहाड़ पर बैठने के लिए जा रहा था, तभी उसके बच्चे ने जाकर के उसका हाथ पकड़ लिया अपने पिता का और कहा कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो पिता ने उससे कहा कि रास्ता बहुत छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तुम नहीं चल पाओगे। लेकिन वह बच्चा नहीं माना, बच्चे ने बहुत जिद की। तब पिता ने कहा ठीक है, अब दोनों जा रहे हैं। पिता ने अपने बच्चे का हाथ बिल्कुल कस करके पकड़ रखा है। एक तरफ तो खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है। अब दोनों पहाड़ पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब पहाड़ की चढ़ाई पूरी होने ही वाली है कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। अब पिता को तो पता है कि रास्ते में बड़ा सा पत्थर है, तो उस पत्थर को वह पिता तो साइड से निकल जाता है, उस पत्थर को छोड़ करके साइड से निकल जाता है। लेकिन जो बच्चा है उसका ध्यान कहीं और था, तो उस बच्चे का जो घुटना है वह उस बड़े से पत्थर में लग जाता है। तो उस बच्चे के मुख से जो आवाज़ निकलती है कि आ, जो वह आवाज़ है वह उन पहाड़ों में गूंज करके उसी आवाज़ जो आती है, तो वह बच्चा समझ नहीं पाता है कि आखिर ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि उसने अब से पहले अपनी कभी भी गूंज नहीं सुनी थी। तो वह घबरा गया था। उसे लग रहा था कि शायद कोई यहाँ है जो छुप कर के मेरी आवाज़ सुन रहा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। तभी वह बालक कहता है कि कौन हो तुम। तो फिर से वह आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजती है और फिर से वही गुस्से वाली आवाज़ उसके पास आती है। तो वह डर जाता है, वह घबरा जाता है कि आखिर ये कौन है जो बार बार मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है, मजाक उड़ाए चले जा रहा है। तो फिर वह कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर से वही आवाज़ उसके पास गूंज करके उसी के पास आती है। तो वह डर जाता है, वह सोच रहा है आखिर ये कौन है जो फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है और अब बोल रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, आखिर ये कौन है। तब वह अपने पिता का हाथ कस करके पकड़ लेता है और कहता है कि पिताजी, आखिर ये कौन है जो मुझे डरा रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कौन है। तब वह पिता समझ जाता है और पिता मुस्कुराता है और पिता कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर से वही आवाज़ गूंज करके उस बच्चे के पास आती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वह बच्चा समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति जो उसे छुप करके देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी हंसी उड़ा रहा है, उसे डरा रहा है, वहीं उसके पिता से कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आखिर ये कौन है। तभी उसका पिता फिर से मुस्कुराता है, वह समझ जाता है कि आखिर बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर से वह पिता कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। तब वह बच्चा समझता है कि आखिर ये कौन है जो मेरे पिता से कह रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो। तब वह बच्चा अपने पिता से पूछ ही लेता है कि पिताजी, आखिर ये कौन है जो मुझे तो डरा रहा है, मुझे चिंता में डाल रहा है, मुझे डरा रहा है और आपसे कह रहा है कि आपसे बहुत प्यार करता है और आप बहुत अच्छे हो, मुझे क्यों डरा रहा है। तब पिता अपने बेटे को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटे, ये किसी और की आवाज़ नहीं है, ये तुम्हारी आवाज़ है जो इन पहाड़ों में गूंज करके तुम्हें सुनाई दे रही है। अगर तुम गुस्से से कुछ कह रहे हो तो वह गूंज करके तुम्हारे पास गुस्से वाली ही आवाज़ आ रही है। अगर मैंने प्रेम से कुछ कहा है तो मुझे प्रेम से ही वह आवाज़ वापस आ रही है, अच्छी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। इसलिए कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अगर तुम किसी व्यक्ति से प्रेम से बातचीत करोगे तो तुम्हें प्रेम भरी ही बातें मिलेंगी, अच्छे व्यवहार वाली ही बातें मिलेंगी। अगर किसी से तुम गुस्से से बात करोगे, गाली देकर के बात करोगे, तो कोई भी व्यक्ति तुमसे प्रेम से बात नहीं करेगा बल्कि गाली से ही बात करेगा। इसलिए कहते हैं सभी से प्रेम से, व्यवहार से बात करनी चाहिए, ना कि गाली देकर के। अगर तुम कहोगे कि मेरी ज़िंदगी बुरी है, तुम्हारी ज़िंदगी सचमुच में बुरी होती चली जाएगी। मेरी किस्मत बुरी है तो बुरी ही होती चली जाएगी। अगर तुम कहोगे कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है तो मेरी ज़िंदगी ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे भगवान ने सब कुछ दे रखा है तो सब कुछ दे रखा है। लेकिन अपने आप को दुखी मत करो यह कहकर कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हें उसे सिर्फ महसूस करना होता है कि मेरे पास सब कुछ है। इसलिए अपने आप को दुखी मत करो बल्कि खुश रखो, जो है उसमें खुश रहो बल्कि दुखी मत हो।